नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज की यूट्यूब वीडियो में। हिंदुस्तान में रात के 8 बज चुके हैं और हम हाज़िर हैं आपका जो है वीकली वीडियो लेकर के जो कि आज है हिस्टेरेक्टॉमी होनी चाहिए या नहीं इस विषय के ऊपर। तो छोटा-सा वीडियो है सिर्फ़ 5-7 मिनट का और पता क्या हुआ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये करने से पहले 3 बार जो है ना मैं इसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ और ये जो है फ्रीज़ हो जाता है या फिर कहीं पे जाकर के रुक जाता है, चलना बंद हो जाता है। 3 बार कर चुका हूँ, अब जाकर के जो है ना होपफुली इस बार हो जाएगा। बट एनीवे तो ये देखिए हमारा जो ट्रांसमैन का ग्रुप है ये करीब-करीब 1000 ट्रांसमैन होने जा रहे हैं उसके अंदर। तो ना केवल ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है ट्रांसमैन के लिए बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच हम लोग रखते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका स्पिरिचुअल ग्रुप भी है, जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रुप भी है, इसके अंदर राह रेनबो अलायंस फॉर मेंटल हेल्थ जो मेंटल हेल्थ के ऊपर फ्री सेशंस हम लोग कराते हैं, बहुत बड़े-बड़े साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बुला करके। तो वो सब आप जुड़ सकते हैं। तो जब आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो ये सिर्फ़ आप क्वेश्चन्स के लिए ही नहीं है, सवालों के लिए नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक जैसे मैंने बोला कि सब चीज़ें उसके अंदर जो है जुड़ी रहती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसके ऊपर है कि क्या हिस्टेरेक्टॉमी करवाना ज़रूरी है? इज़ हिस्टेरेक्टॉमी रिक्वायर्ड? तो इसका जवाब जो है वो 2 तरह के तरीके से दिया जा सकता है, जो कि है हाँ भी और नहीं भी। दोनों तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। निर्भर करता है कि आपकी जो स्थिति है वो क्या है जिसमें आप करवाना चाहते हैं ये। हाँ? तो भई देखिए ज़्यादातर लोग जब मुझसे पूछते हैं इस बारे में मुझे बहुत सवाल आते हैं। क्योंकि देखो जब टॉप सर्जरी हो जाता है और आप टेस्टोस्टेरोन पे आ जाते हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो होता है भाइयों को यही रहता है कि भई हम जो है हिस्टेरेक्टॉमी भैया कराएँ कि नहीं कराएँ? कराएँ तो कहाँ से कराएँ? तो ये जो है मैं सिर्फ़ इस ये वाला जो वीडियो है ये मैं सिर्फ़ इस पे बता रहा हूँ, इस विषय में बता रहा हूँ कि हिस्टेरेक्टॉमी करवानी चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान में कहाँ से करवाएँ? कौन से डॉक्टर हैं? कितना पैसा पड़ता है? इन सब के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे-छोटे 4-4 5-5 मिनट के वीडियो हों ताकि आपका ज़्यादा समय भी बर्बाद ना हो और आप वीडियोज़ पूरे देख सकें। तो ज़्यादातर जब लोग आते हैं और पूछते हैं कि भैया हमें करवानी चाहिए कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ, अपनी तरफ से मैं हमेशा यही बताता हूँ कि भैया ज़रूरत नहीं है अगर आप बॉटम नहीं करवाना चाहते। अगर आप बॉटम करवाएँगे किसी टाइम पे, जब भी करवाएँगे तो उस समय पे हिस्टेरेक्टॉमी जो होती है, वो अंग्रेज़ी में शब्द होता है प्रीरेक्विज़िट यानी कि उसकी आवश्यकता होती है। हिस्टेरेक्टॉमी तब आपको करवानी ज़रूरी होगी अगर आप बॉटम सर्जरी कराना चाहते हैं। तो वो चाहे आप मेरिडियोप्लास्टी कराएँ, चाहे फेलोप्लास्टी कराएँ, इन दोनों के ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो वो जो है अगर आप करवाने की सोच रहे हैं, आपने ऐसी योजना करी कि आपको करानी है, तो जब आप करवाएँगे, उस समय पे भी आप हिस्टेरेक्टॉमी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भई अब टॉप सर्जरी हो गई, तो फ़ौरन आपको हिस्टेरेक्टॉमी करानी है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। और कई लोग पूछते हैं, जिन्हों थोड़ा-सा गूगल रिसर्च कर लेते हैं या थोड़ा सुन-वुन लेते हैं, तो कहते हैं, भैया कि कैंसर हो जाता है इससे, अगर आप नहीं कराएँगे तो उसके अंदर। तो भैया देखो, मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत अनुसंधान किए हैं, बहुत सारा जो है मैंने मेडिकल रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन यानी जब आप एचआरटी शुरू करते हैं, उसका क्योंकि देखिए, जब आप एचआरटी लेना शुरू करते हैं, तो 3 से 4 महीने के अंदर आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका डिंब ग्रंथि है और अंडकोश हैं, उनका काम जो होता है, वो काम बंद हो जाता है। तो वो एट्रोफी इंग्लिश में बोलते हैं कि मतलब वो उनका वो एक तरह से काम करने से बंद हो जाती है, तो बेकार पड़ी रहती हैं, है ना? एट्रोफाइड तो बेकार हो जाती हैं, तो उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है, बट वो कैंसर कहीं और पे भी डेवलप हो सकता है क्योंकि इसका अनुसंधान का जैसे मैंने बोला कि जो भी रिसर्च हुई है, जो भी अनुसंधान हुआ है, उसका सीधे-सीधे एचआरटी का उन कैंसर से कुछ भी लेना-देना नहीं है। तो क्योंकि इसे साबित नहीं हुआ है, तो इसको निश्चित तौर पे बोलना मुश्किल है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जब तक ज़रूरत नहीं हो, तब तक इसे ना कराएँ और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि एक हमारे भाई हैं, जानता हूँ ग्रुप पे ही हैं, उनको दिक्कत आ गई थी कुछ ठीक है, तो वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन नहीं ले पाए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि अच्छा हुआ कि आपने हिस्टेरेक्टॉमी नहीं करा रखी है क्योंकि आप टेस्टोस्टेरोन नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम एक जगह से यानी कि जो अंडकोश है वहाँ से आपका जो बन रहा है हार्मोन जो एस्ट्रोजन है कम से कम वो आपको मिल रहा है। तो इसलिए अगर ज़रूरत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो ना ही कराएँ तो ही बेहतर है ना? और हाँ, अगर कराना कब ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे बहुत भाई हैं जो फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि भैया पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे पहले पीरियड्स के टाइम पर होता था वैसा-सा दर्द।
तो वैसा अगर आपको हो रहा है तो कम से कम आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली अगर होता लगातार होता चला जा रहा है तो, है ना? और उसमें क्या होता है कि फिर आपको करवानी ही पड़ती है। जैसे आकाश भाई हैं हमारे जो एडमिन भाई हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत थी। उन्होंने फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप हिस्टेरेक्टॉमी करा ही लीजिए। तो उन्होंने करा लिया तो निपट गया वो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर उसके बाद दर्द-वर्द नहीं होता। तो ये हाँ और ना दोनों का उत्तर यही है। अच्छा फिर मैं क्या बोलूँगा कि अगर आपको इसके अलावा और कोई भी शंका है किसी भी तरीके की, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए, ठीक है? और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और आपके पास हमारा सर्टिफ़िकेट ऑफ एसोसिएशन है, तो आप किसी भी डॉक्टर से वो सर्टिफ़िकेट ऑफ एसोसिएशन दिखा कर के जो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे कॉल्स वगैरह पे आ चुके हैं, उनसे आप सीधे सर्जन से बात कर सकते हैं बिना कोई पैसा दिए। जैसे कि डॉक्टर नंदा हैं, डॉक्टर कौशिक हैं, और अभी आगामी शनिवार को 20 तारीख को हमारे कॉल के ऊपर हमने सैटरडे को हमने कॉल रखा है, उसपे हम डॉक्टर प्रशांत यादव को बुला रहे हैं, जो की होल सर्जन हैं और वो आकर के आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो वो आप ज़रूर अटेंड करिएगा, ज़रूर उसमें उपस्थित रहिएगा, वहाँ आकर आप सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप ग्रुप का भाग हैं, तो आप उन लोगों से सवाल वैसे भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा हर चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, है ना? और इसके साथ ही आज का ये कॉल ख़त्म होता है और कोई भी सवाल अगर हैं इसको लेकर के कि करवाएँ कि नहीं करवाएँ, कहाँ से करवाएँ उसके ऊपर तो एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर कोई भी इससे संबंधित कोई भी सवाल आपको है, तो आप ज़रूर नीचे लिखिए और मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। ऑलराइट, धन्यवाद बहुत-बहुत देखने का और जल्दी मिलते हैं। अब मैं जो सोच रहा हूँ शॉर्ट्स भी बनाऊँगा, तो मैं शॉर्ट्स बना-बना के डालूँगा, उसको ज़रूर देखते रहना। कुछ सेकंड से लेकर के 30 से 60 सेकंड के बीच तक के शॉर्ट्स, 1 मिनट से 2 मिनट के बीच के शॉर्ट्स, वो बनेंगे तो उनको ज़रूर देखना, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल नाइट। बाय बाय।